And this is what we noticed will happen if one follows a 65-35 portfolio, 65% equity mutual fund, 35% structure. Historically 16.5 आना चाहिए था. This is based on real historic data. Okay, this is not what we have generated. Based on अभी hypothetical historical data के basis पे बोल रहा हूं मैं. 16.5 होना चाहिए था. In reality, during the same time frame, we have taken an expectation for future as 14.2. क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं 14.2? Historically generate हुआ तो हमें भी बोलना चाहिए. क्योंकि हमने बोला यार equity past में 13-14% रिटर्न जनरेट किया है निफ्टी ने, हम थोड़ा कंजर्वेटिव ले लें यार. खुश करने के लिए ना एक तरीका होता है, ये मैं बहुत देर से सीखा. खुश करने का तरीका जो है उसमें ये है कि आप एक्सपेक्टेशन ऐसा रखो कि उससे ज्यादा होने की गुंजाइश ज्यादा हो, तभी खुश कर पाते हो. आपने एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख के कम किया ना, दो यू माइट हैव अचीव्ड 20%, इफ यू हैड सेड 25% एंड अचीव 20, तो आपको नाराजगी मिलेगी हर चीज में लाइफ में. सो सेट एन एक्सपेक्टेशन विच इज चैलेंजिंग, विच इज इंटरेस्टिंग, बट is also achievable, and slightly above that is good, right? So therefore we are saying Nifty is 11%, so structured product plus mutual fund generating 3% alpha, mutual fund structured product generating 14% return should be at 14.2. 5-year standard deviation जो हमने थोड़ी देर पहले देखा 7.1, मतलब 14 + 7 - 7 के रेंज में. -7 का मतलब हुआ 7% से ज्यादा. 14 - 7 is 7%, जो आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा था, जहां लोग भाग के कर रहे हैं काम. Because 60% of the money is going to fixed deposit. So the chances that you'll beat fixed deposit is 84% in this strategy, and I can explain more about it, but 84%. देखिए, life is not about possibility. Possibility के basis पे आप decision लेने शुरू करोगे तो कुछ decision नहीं ले पाओगे. Life is about probability. आप अगर अपने life के decisions probability के basis पे decide करोगे कि जीतने की गुंजाइश कितनी है, 90%, 80%, 70%, तो लेट्स गेट इन देयर. 10%, 20% नहीं यार, अवॉइडेबल है यार, ऐसा स्पेकुलेट क्यों कर रहे हैं? दैट इज हाउ वी टेक लाइफ डिसीजंस, बिकॉज इट इज अबाउट गोइंग राइट मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन रॉन्ग. इट्स एज सिंपल एज दैट. हु कैन गारंटी यू विल नॉट गो रॉन्ग? You will go wrong. I can guarantee you will go wrong. Go wrong less number of times. Go right more number of times. That's all that is in your control. So if you can do this, which is why probability is what we rely upon, and that's what that is talking about, the standard deviation of 7%. Beta is nothing but हम सब मार्केट में. अब बीटा ये बताता है कि मार्केट अगर विल मूव इन द रेंज ऑफ x, हम कितने से मूव होंगे? हम मार्केट से कम मूव होंगे या ज्यादा मूव होंगे? कम मूव होने का मतलब ये हुआ कि हम मार्केट से कम रिस्क लेते हैं. ज्यादा मूव होने का मतलब हुआ कि हम मार्केट से ज्यादा रिस्क लेते हैं. तो 1 को माना जाता है निफ्टी का रिस्क. 1 से कम है अगर हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क, तो हम मार्केट से कम रिस्क ले रहे हैं. जो 0.63 दिख रहा है ना आपको, लगभग 40% कम रिस्क लेने वाले हैं अगर ये फॉलो करेंगे. तो ये बता रहा है, ये हुआ है नहीं हुआ है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा किसी के हाथ में नहीं है. हुआ है नहीं हुआ है, आई विल एक्सप्लेन टू यू. हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट विल हैपन. 40% लेसर रिस्क. सो 40% लेसर रिस्क का मतलब ये हुआ कि ऊपर भी तो 40% कम जाएगा, isn't it? फिर तो क्या स्ट्रेटेजी हुआ? मैं बता रहा हूं आपको, मार्केट वॉलेटाइल है, सब मानते हैं. इज इट पॉसिबल दैट मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाए? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. सो you market will go ups and downs, has to, and therefore when the market falls by 25%, if you fall by 12%, when the market rises 25% fall, 100 का 75 हो गया था, आपका पोर्टफोलियो 88 हो गया था, 12% गिरा था. आपका भी राइज 75 से होने वाला है. अब 75 से आपका राइज 50% होगा, तो आप 70% होगा, 80% होगा, जो हुआ था कोविड के टाइम पे 26% फॉल होके राइज हुआ था. यू विल रीच 125. फ्रॉम 75 टू 125. 2 साल में 100 का 125 हो गया. 100 नीचे जाके 75 पे जाके 125 पे आ गया. एंड वही 100 जब आधा गिरा था, जो बीटा दिखा रहा है, ऑलमोस्ट आधा गिरा था, 88 से राइज वापस 70% नहीं हुआ, 55% हुआ, बिकॉज बीटा इज लेसर. बट आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न 129% हो गया. एंड ये बार बार जब होता है तब अल्फा जनरेट हो जाता है. रिस्क कंट्रोल करने से अल्फा जनरेट हुआ था, याद रखिए.
अल्फा जनरेट करने के लिए रिस्क कंट्रोल करना पड़ता था। इसी का फॉर्मूला जो है हम यूज करते हैं जेनसन्स अल्फा में। जेनसन्स अल्फा इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फॉर द रिस्क दैट आई एम टेकिंग। क्या रिटर्न जनरेट कर रहा है वो जेनसन्स अल्फा बताता है आपको। और जेनसन्स अल्फा चीख चीख के बुला रहा है कि यार ऐसी तरफ आ जाओ जहां मेरा जेनसन्स अल्फा नंबर ज्यादा है। ये भी अवार्ड विनिंग फॉर्मूला है, आप गूगल में लगा के देखिए, बेस्ट रिस्क एडजस्टेड अल्फा जनरेटिंग फॉर्मूला, आपको जेनसन्स अल्फा आएगा। और ये जेनसन्स अल्फा जो है वॉरेन बुफे साहब जो है उनका 5.5 के आसपास है, बर्कशायर हैथवे का, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हम 4.7 हिस्टोरिकल डेटा दिखा रहे हैं अगर हम ये फॉलो करेंगे तो। ओके, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न 92% ऑफ 6.5 प्लस हिस्टोरिकल की बात कर रहा हूं। तो 8% चांस है कि फिक्स डिपॉजिट से कम हो। अब उस चक्कर में आप फिक्स डिपॉजिट में लगाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट कोशिश तो कर सकता हूं बोलने का कि इधर लेके आइए पैसे। एंड 99% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग कैपिटल, वो 1% चांस है कि आप कैपिटल लॉस हो जाए, बट वो रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न कहां से मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डेवलप्ड द स्ट्रेटजी, वेरी सिंपल way of looking at it, but there's a lot of work that's gone behind it. We've kept it simple so that we can all do the same thing, we can all walk the same path.